जय हिंद दोस्तों। बड़ी खुशखबरी है, बल्ले बल्ले की खबर है। और जब मैं बल्ले बल्ले बोलता हूं तो वह बिना कारण नहीं होता। ये तब होता है जब कोई बड़ी खबर सामने आती है। जी हां दोस्तों, अब औरप 3 का फिर से रिवीजन होने वाला है और नए पीपीओ भी जारी किए जाएंगे। पेंशन बढ़ेगी क्यों? क्योंकि सरकार ने अब रक्षा मंत्रालय से आदेश जारी किया है जिसमें टीओई की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ओआरओपी 3 के तहत कई पेंशनर्स को लाखों रुपए का लाभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। यह वही लेटर है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप देख रहे हैं, पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और मैं इसे आपको पूरी तरह से पढ़कर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। कुछ महीनों पहले, लगभग 2 से 1 महीने पहले, जब ओआरओपी 3 का रिवीजन हुआ था तो उस समय मैंने हर रैंक के लिए उनके क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से जानकारी दी थी। मैंने अपनी टेबल में बताया था कि किस रैंक का ओआरओपी 3 में कितना था और अब वह कितना बढ़ने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर सूबेदार मेजर वाई ग्रुप का उदाहरण है। उनकी 30 साल की सर्विस पर ओआरओपी 3 में पहले 33,625 था, जो अब बढ़कर 34,425 हो गया है। इसी तरह से अन्य रैंक की भी जानकारी दी थी। उदाहरण के तौर पर ऑनरी लेफ्टिनेंट की 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पर 40,200 था, जबकि 32 साल या उससे अधिक सर्विस वाले का 46,300 हो गया था। मैंने सभी रैंक के लिए इस प्रकार से डिटेल्स दी थीं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने पूरी टेबल्स निकाली और सबको दिखाया तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी उन्हें कुछ डाउट्स हो गए। उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया और कहा, रिस्पेक्टेड सर, मैं अपना पीपीओ भेज रहा हूं, कृपया गाइड करें। इन्होंने बताया कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल है और उनका रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट था। ओआरओपी 3-2 में उनकी पेंशन 33,650 थी और अब ओआरओप 3 में यह 41,200 कर दी गई है। उन्होंने पूछा, क्या यह सही है? मैंने उन्हें बताया था कि जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल से ज्यादा है उनकी पेंशन 54,300 होनी चाहिए, लेकिन उनकी पेंशन 4,12,000 हो गई है। तो जब उन्होंने मुझे यह सवाल पूछा तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि उनके पीपीओ में बेसिक पेंशन गलत तरीके से रिवाइज हुई है। 4,63,000 होना चाहिए था और मैंने बाद में इनसे संपर्क भी किया। इन्होंने मुझे अपना पीपीओ भेजा और आप इसे देख सकते हैं। इसमें सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट की 33 साल की क्वालिफाइंग सर्विस दिखाई दे रही है। इनकी पेंशन पहले 33,650 थी और ओआरओपी 3 के रिवीजन के बाद इसे बढ़ाकर 40,200 कर दिया गया है। तो यह सही है कि पेंशन बढ़ी है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि 43,300 होनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि यहां करीब 5,100 रुपये का अंतर बेसिक पेंशन में हो रहा था। अब दोस्तों, जब गड़बड़ चल रही थी और इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इस मुद्दे को अपने वीडियो के माध्यम से उठाया और सबको जागरूक किया कि ये पीपीओ गलत तरीके से रिवाइज हुए हैं। मैंने सभी को यह सलाह दी कि वे सीपी ग्राम में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, कई पेंशनर्स ने सीपी ग्राम में अपनी शिकायत दर्ज की और कुछ पेंशनर्स तो सीधे पीसीडीए में जाकर भी गए क्योंकि वे वहां नजदीक थे। वहां से उन्हें तुरंत जवाब मिल गया कि उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, अब देखते हैं इनको क्या जवाब मिला। पीसीडीए से जो जवाब मिला उसमें कहा गया कि ओआरओपी 3 के आधार पर मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट 30 साल के अनुसार सही तरीके से रिवाइज किया गया है। यहां पर हवाला दिया गया था परिपत्र यानी सर्कुलर 555 का, जिसमें टर्म ऑफ एंगेजमेंट को 30 साल के हिसाब से निर्धारित किया गया है। इस मामले में वे कह रहे थे कि यह क्वालिफाइंग सर्विस का मुद्दा नहीं है, बल्कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट का मामला है। इसलिए ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए 30 साल की टर्म ऑफ एंगेजमेंट का फायदा ही मिलेगा, चाहे उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल हो या उससे ज्यादा। इस प्रकार 30 साल के टर्म ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर ही पेंशन की रिवीजन की गई है और उन्हें वही बेनिफिट मिलेगा। अब अपेंडिक्स एक्स के बारे में दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है,
तो कृपया इसे देखते रहे। ये था सर्कुलर 555 का अपेंडिक्स एक्स, जिसमें टर्म ऑफ एंगेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई थी। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि OROP 3 में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि अब OROP 3 में टर्म ऑफ एंगेजमेंट के चलते फर्क पड़ा है। यह मुख्य रूप से नियमित आर्मी के लिए लागू होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, यह आर्मी का मामला है। तो यहां क्या हुआ, देखिए, सूबेदार मेजर का टर्म ऑफ एंगेजमेंट 33 साल है, जबकि ऑनरी लेफ्टिनेंट का 1998 से पहले 32 साल था, लेकिन 1998 के बाद इसे 32 साल कर दिया गया, 30 साल कर दिया गया। तो जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट था वह 30 साल हो गया। आप देख सकते हैं कि यह बदलाव किस तरह से लागू हुआ। इसी प्रकार DSSC, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी इसी तरह के बदलाव हुए हैं। दोस्तों, ये देखिए, नेवी का मामला भी इसी प्रकार से है। नेवी में भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट 30 साल दिया गया है, जैसे सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए हुआ। इस प्रकार से हमने इस मुद्दे को भी उजागर किया। जब मैंने यह जानकारी दी कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट के बारे में यह बदलाव है, तो मैं सबसे पहले था जिन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से इसे सबके सामने लाया। मेरी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको यह जानकारी मिली और यह पॉइंट उठाने वाला भी मैं ही था। और इसके बाद दोस्तों, जो सवाल उठाया गया वह भी मेरे चैनल के माध्यम से ही उठाया गया। जब उन्होंने बाद में मेरा वीडियो देखा और समझा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मेरी पेंशन रिवाइज होकर 40,200 से बढ़कर 46,300 होगी? क्योंकि मैंने CP ग्राम में कंप्लेंट डालने की सलाह दी थी, तो उन्होंने CP ग्राम में शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद जब हमें वह लेटर मिल गया, तो मैंने एक और वीडियो बनाया और उन्हें बताया कि यह पेंशन रिवीजन जरूर होगा। इस वीडियो में मैंने सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए आवाज उठाई और PCDA से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। मैंने वीडियो में यह मुद्दा उठाया और मेरे पास इसके समर्थन में कई पॉइंट्स भी थे। आपको यह भी जानना चाहिए कि एयरफोर्स के लिए 31 जुलाई 2019 को सर्कुलर 625 जारी किया गया था, जिसमें सूबेदार मेजर और ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर का टर्म ऑफ एंगेजमेंट 1998 के मई से बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया था। यह केवल एयरफोर्स के लिए लागू किया गया था, जबकि आर्मी और नेवी के लिए इसे 30 साल रखा गया था। इसका असर OROP 3 पर पड़ा, जहां आप देख सकते हैं कि पेंशन में 5,100 रुपये की कमी हो गई थी। यह एक प्रकार का भेदभाव प्रतीत हो रहा था। दोस्तों, इस मुद्दे को हमारे चैनल के माध्यम से उठाया गया और आप देख सकते हैं कि कई पेंशनर्स ने भी इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने लिखा कि OROP 3 के प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है, खासकर क्वालिफाइंग सर्विस और टर्म ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर यह बदलाव किया गया। आप इसे पढ़ सकते हैं कि उन्होंने इस पर और क्या लिखा है। और हाँ, हमने जो सुना है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां यह समस्या हुई ही है, लेकिन यह मुद्दा उठाया गया है। लेकिन जब हमने ये मुद्दे उठाए थे, तो शायद किसी नेवी के वेटरन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया था। हालांकि इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि जब हमने CP ग्राम में कई कंप्लेंट्स डाली, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस PCDA को इस मामले को लेकर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तो यह था कि एयरफोर्स के लिए यह बदलाव किया गया था, लेकिन आर्मी और नेवी वाले कहां जाएंगे। इसके बाद CP ग्राम से जो जवाब आने लगे वे इस प्रकार के थे कि इस मामले में कृपया परिपत्र 555 के परिशिष्ट X को देखें, जो मैंने आपको दिखाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, नियुक्ति की अधिगम अवधि 30 वर्ष है और यह टर्म ऑफ एंगेजमेंट के तहत निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर आपको भुगतान किया गया। हालांकि नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे जोड़ा गया है कि नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने का मामला उचित स्तर पर विचाराधीन है। इसका मतलब है कि इसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई और यह चर्चा डिपार्टमेंट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंच गई,
जिसमें पीसीडीए भी शामिल था। सीजीडीए के बड़े अधिकारियों ने, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एयरफोर्स को यह लाभ दिया गया था जबकि आर्मी और नेवी इससे वंचित रह गए थे, तो जाहिर है कि यहां पर भेदभाव हो रहा था। इस वजह से नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने के मामले पर विचार शुरू हो गया था और यह उचित स्तर पर विचाराधीन था। जैसे ही इस मामले का निर्णय लिया जाएगा, सभी संबंधितों को सूचित कर दिया जाएगा। अब इस मामले में दोस्तों, जो विचार पूरा हो चुका है और फाइनल डिसीजन आ चुका है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था और जल्द ही आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि अगर इस विसंगति को इस प्रकार से सुलझाया गया है तो इसी तरह की अन्य विसंगतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह ग्रुप एक्स से संबंधित हो। आपको पता है कि 2016 के बाद और उससे पहले वाले टेबल नंबर 8 और 7 के बीच जो फर्क था उसे भी सही किया जाना चाहिए। प्री मैचर रिटायरी की बात करें तो 30 जून 2014 और उससे पहले जितने भी लोग थे उन्हें ओआरओपी 3 का लाभ दिया गया, लेकिन 1 जुलाई 2014 के बाद और जो ऑन रिक्वेस्ट आए हैं उन्हें ओआरओपी 3 का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में भी बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहता हूं और इसके अलावा अगर कोई अन्य विसंगतियां या भेदभाव हो रहा है तो उसे भी ठीक किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये वह लेटर है जो 3 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है। ये पीसीडीए की तरफ से भेजा गया लेटर है जो सीपी ग्राम में किए गए जवाब से संबंधित है। ये उन कंप्लेंट्स के बारे में है जो सीपी ग्राम में डाली गई थीं। आप देख सकते हैं कि यह लेटर विभिन्न पेंशनर्स के लिए भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है ओआरओपी 3 के तहत पेंशन का रिवीजन प्रभावी 1 जुलाई 2024 से, और यह सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के मामले से संबंधित है। तो कृपया उपरोक्त सीपी ग्राम को देखें। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। 2024 को ओआरओपी 3 लागू किया गया। यह उल्लेख किया गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस को कॉलम 1 में दर्शाया गया है और मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट के संदर्भ में यह अपेंडिक्स एक्स और सर्कुलर नंबर का हवाला दिया गया है। इस संदर्भ में विचार करते हुए यह कहा गया है कि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के मामले में अधिकतम टर्म ऑफ एंगेजमेंट अब संबंधित प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा 33 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है, जो 30 मई 1998 से प्रभावी होगा। मतलब है कि जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं उनके लिए यह बदलाव लागू किया गया है। उनका टर्म ऑफ एंगेजमेंट अब 30 साल से बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है, जो 30 मई 1998 से प्रभावी होगा। बाद पेंशन का रिवीजन प्रभावित पेंशनर्स के लिए किया जाएगा। हालांकि इनका ओआरओपी 3 में रिवीजन पहले हो चुका है, लेकिन अब इसे फिर से रिवाइज किया जाएगा। अब इनका टर्म ऑफ एंगेजमेंट 33 साल कर दिया गया है, यानी पहले जो 30 साल वाला नियम था और 40,100 पर रुक गया था, वह अब बदलकर 67,300 पर रिवाइज किया जाएगा। यह विशेष रूप से उन सूबेदार मेजरों के लिए होगा जो ऑनरी लेफ्टिनेंट बने हैं। इस बदलाव को लेकर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, जो आवाजें हमने उठाई हैं, मैं नहीं कहूंगा कि यह केवल मेरे द्वारा की गई आवाजें थीं। यह आपके समर्थन और जागरूकता का भी परिणाम है। हालांकि मैं पीसीडीए द्वारा की गई कार्रवाई का श्रेय नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। रामायण की उस गिलहरी की कहानी याद रखें जिसने सेना को समंदर पार करने में मदद करने के लिए छोटे छोटे पत्थर लेकर पुल बनाने में योगदान दिया था। इसी तरह पेंशनर्स द्वारा सीपी ग्राम में की गई शिकायतें और अन्य चैनलों द्वारा उठाई गई आवाजों के परिणाम स्वरूप इस मामले में कार्रवाई हुई है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको लगातार उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यह जरूरी नहीं कि हर वीडियो सभी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन कुछ को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नई जानकारी के साथ जल्द ही नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।